प्यारे बच्चों, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाएगी, तब तक मैं बड़े बड़े प्रश्नों का गुच्छा आपके सामने ला कर के खोलता रहूँगा। ये 3 प्रश्न एकदम गारंटेड ओरिजिनल पेपर के बीच में से मैंने निकाला है। ये जो पेपर आपके लिए मैंने रखा है ना, इस ओरिजिनल पेपर के अंदर से ये तीनों प्रश्न मैंने निकाला है। इसी पेपर के अंदर जो ओरिजिनल बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है 2025 का, आप करीब से चाहो तो यहाँ देख सकते हो 2025 का, यह मेरे भाई 2025 का। इस पेपर के अंदर से टॉप 3 क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके निकाला ताकि मैं आपको दिखा सकूं, समझा सकूं, पढ़ा सकूं कि इस बार के एग्ज़ाम में आप किस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये पेपर मैं रख दे रहा हूँ साइड में, और आपके लिए आज इस वीडियो के अंदर 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, सीधे देख लीजिए कितने कितने नंबर का सवाल है। ये सवाल हमने अपने चैनल पर 3-4 बार करा दिया है, तब तक कराता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद सिद्ध कीजिए वाले में आ गया ये देखिए बहुत ही यूनिक सवाल है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर से क्या आया हुआ है। ठीक है, और ये देखिए ये भी मान ज्ञात करना है, और ये अकेले 8 नंबर का सवाल है। आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके एग्ज़ाम का सवाल है, आपकी लाइफ का, आपके फ्यूचर का सवाल है कि आप इन सवालों को अच्छे तरीके से आज इस वीडियो को देख के तैयार कर लो। नहीं टाइम है, नहीं फुर्सत है, दोस्त को भेज दो व्हाट्सएप पर, ताकि बाद में तुम व्हाट्सएप से जाके क्लिक करके देख सको, तुम्हें यूट्यूब में जाके ढूंढना नहीं पड़े। ये आइडिया मैं बहुत अच्छा आपको बता रहा हूँ। व्हाट्सएप में डाल दो किसी के भी, बाद में देखना जब होगा तो व्हाट्सएप में जाके वहीं से प्ले कर लेना, चाहे यूट्यूब में चला जाएगा चाहे वहीं चल जाएगा, देख लेना, तुम तैयार कर लेना। और हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन दबा लो। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन का लिंक है। मेरे से चाहते हो पर्सनल फेस टू फेस बात करके वीडियो कॉल पे पढ़ना, तो एप्लीकेशन में जाओ, वीडियो कॉल बैच है, ज्वाइन कर लो। नहीं भी ज्वाइन करते तब भी तुम्हें बहुत कुछ फ्री मिलेगा, सूत्र के रूप में समाकलन का पूरा चैप्टर फ्री मिल जाएगा। तो अब क्या चाहिए मेरे भाई, आ जाओ मेरे साथ। शुरू करते हैं एक एक सवालों का 3 का, और आपको बताते हैं कैसे होगा। पहला सवाल ध्यान से देखो कैसे करेंगे। लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन है, को वाला कोई 2 खंड करना, लेकिन मैं तीनों करवा के दिखाऊंगा। कह रहा है ना कि कोई 2 खंड कीजिए, लेकिन मैं ये सब बताऊंगा, क्योंकि भाई तुमको तो तैयारी करना है ना, पेपर थोड़ी देना है। तो तैयारी के नाम पे सारा तैयार करेंगे बेटा। ठीक है, चलो सबसे पहले लिख लेते हैं अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, रूट में 10x, बाय रूट में 10x, प्लस रूट में काट x dx। इस तरह जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 और π/2 हो, उसमें ज़रूर इसको हम क्या मान लेते हैं, i। क्या मान लेते हैं, i मान लिया। और इसे तुरंत संबंध नंबर 1 बना देंगे, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब क्या करेंगे, प्रगुण 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 को P4 भी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ 4। ठीक है, प्रगुण 4 का क्या काम है, i बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपर लिमिट -x हो जाएगा। मतलब जहाँ पे x है, जहाँ पे x है ना, वहाँ पर क्या चला जाएगा, π/2 -x। हमेशा π/2 नहीं रहेगा, जो अपर लिमिट रहेगा उसी को यहाँ लिखेंगे, उसी में से x घटा के तब लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए आगे, अपर लिमिट जहाँ पर है वहीं रह जाएगा, रूट में 10 की जगह पर आ जाएगा 10, x के स्थान पर क्या आएगा, वही जो अभी मैंने समझाया है, π/2 -x। अब यहाँ पर भी उसी तरह से 10 π/2 -x, प्लस रूट में काट π/2 -x, और यहाँ रहेगा dx। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ देखिए मैंने क्या कर दिया, π/2 -x लिख दिया, और कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे मेरे बाबू, मेरे मित्र, मेरे सोना, जल्दी जल्दी ध्यान दो ना, इधर आओ। i बराबर अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, रूट के अंदर 10 90 -x क्या हो जाएगा, काट x। ठीक है, फिर रूट के अंदर 10 90 -x काट x, फिर प्लस रूट के अंदर काट 90 -x
10x, नाम बदल जाता है। क्या होता है? नाम बदल जाता है। चतुर्थांश का नियम है, त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला है ये। 10 90 माइनस थीटा काट थीटा, 10 90 माइनस एक्स काट एक्स, ऐसे भी हुआ ऐसे भी हुआ। ठीक है, अब इसको आप समीकरण नंबर 2 बना दो। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बना दिया। जैसे ही समीकरण नंबर 2 को बने, तुरंत झट से दोनों को जोड़ दीजिए। क्या? दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए मेरे भाई। क्या लिखेंगे यहाँ? समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ दिया हमने। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। आई में आई जोड़ेंगे, ध्यान से देखो। आई में आई जोड़ेंगे 2i हो जाएगा, और इतना प्लस इतना उतार देंगे। ठीक है ना? क्या बोला मैंने क्या बोला? आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2i, और ये वाला उतार दिया जाएगा। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, रूट में 10x, फिर रूट में 10x प्लस रूट में काट x dx, प्लस अब की बार समीकरण 2 का दायां पक्ष उतारेंगे। ठीक है, रूट में काट x बटे रूट में काट x प्लस रूट में 10x dx। ठीक है, अब क्या करूँगा मेरे बाबू, मेरे सोना, ध्यान दो ना। 2i इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ देखो, देख रहे हो? जे और ये क्या होगा? अपर लिमिट π/2 जहाँ है वहीं कॉमन ले लो, इसको और इसको मैंने कॉमन ले लिया। अब बना दे रहा हूँ कोष्ठक। कोष्ठक में हम लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। 10 प्लस काट रूट में यहाँ भी है, 10 प्लस काट रूट में यहाँ भी है। दोनों का एलसीएम अगर लेंगे हम तो रूट में 10 प्लस काट ही होगा, रूट में 10 प्लस काट। ठीक है, ऊपर वाला और ऊपर वाला सीधे उतार देंगे। रूट में 10x प्लस रूट में काट x उतार दिया, और यह dx। dx कहाँ से आया? पीछे dx था, पीछे dx था तो पीछे से कॉमन लेके पीछे लिख दिया। समझ गए? गुड। अब क्या होगा? अब तो सुनहरा मौका दिख रहा है। क्या? कट जाने का। क्या मौका है? इसको काट दिया जाएगा। क्या है? काट दिया जाएगा बेटा। 2i इक्वल टू हो गया अपना अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, कट के आ गया 1 dx। ठीक है, तो 2i इक्वल टू 1 का समाकलन क्या होता है? x, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0। ठीक है, अब क्या होगा बेटे, ध्यान से देखो। 2i इक्वल टू, एक बार x की जगह पर π/2 रखेंगे, माइनस लगा के x की जगह पर 0 रखेंगे, तो 0 रख के कोई फ़ायदा पाएंगे नहीं, तो यहाँ से छोड़ देंगे उसको। 2 चला जाएगा 2 के पास, i बराबर आ गया π/4। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। तो इस सवाल से आप कितना संतुष्ट हैं कमेंट में लिखिए, विस्तार से लिखिए। मैं रिप्लाई देता हूँ। कोई लड़का कह नहीं सकता है कि सर आप रिप्लाई नहीं देते हैं। पर्सनली मैं रिप्लाई देता हूँ। प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब इसी के क्रम में अगला सवाल आपके लिए बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसको सीखें मेरे साथ, मेरे दिल से दिल मिला के आप चलिए, बहुत आगे जाएंगे। सिद्ध करना इतना बराबर इतना। तो एक बार क्वेश्चन को लिख लिया जाए। ठीक है ना? एक बार क्वेश्चन को लिख लिया जाए। ठीक है, यहाँ पर e और इक्वल टू π/8 log 2 बेस e। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड में लूँगा क्योंकि ये सिद्ध करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0, log 1 प्लस 10x, और यहाँ e रहेगा और dx। ठीक है ना? ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, प्रगुण नंबर 4 इसमें भी लगाऊंगा। ठीक है ना? इसमें भी क्या करूँगा, लिखूँगा प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से। ठीक है, तो प्रगुण 4 क्या होता है? अपर लिमिट में से x को घटाएंगे, जहाँ पे x रहेगा वहीं पे, बाकी सब उतार देंगे। तो 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस 10
जहाँ पर x है वहाँ पर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी π/4 माइनस एक्स और यह dx। ठीक है, इसको भी क्या मान लीजिए आप, i मान के चलिए, क्या मान लीजिए, i। ठीक है, आगे देखिए, i बराबर अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log बेस ई 1 प्लस tan a माइनस बी का सूत्र, tan a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, यही होता है ना। तो वही लिखेंगे, tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। समझ गए ना। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, i इक्वल टू अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log बेस ई 1 प्लस tan π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस tan x बटे 1 प्लस tan π/4 का मान 1 होगा, 1 गुणे tan तो tan होगा tan x। ठीक है, और ये dx। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, नीचे वाले का गुणा 1 में करेंगे, क्या, नीचे वाले का गुणा 1 में। ठीक है, तो i इक्वल टू हो जाएगा अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log, यहाँ e रहेगा, 1 प्लस tan का 1 में गुणा हो जाएगा तो 1 प्लस tan x अब प्लस 1 माइनस tan x बटे के नीचे 1 प्लस tan x रहेगा और यह dx। समझ गए। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। i इक्वल टू अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log प्लस 10 माइनस 10 कट गया, ध्यान से देखिए, प्लस 10 माइनस 10 गया काम से, 1 और 1 को जोड़ लीजिए, 2 हो गया, बटे में 1 प्लस tan x। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक तो आ गया। अब लाग का सूत्र आपको लगाना, लाग m बटे n का सूत्र क्या होता है, देखो, लाग m बटे n को लिख सकते हैं लाग ऊपर वाला माइनस लाग नीचे वाला। ठीक है, समझ गए, लाग ऊपर वाला माइनस लाग m बटे n मतलब लाग m माइनस लाग n। समझ गए। आगे देखो, उसी वाले फार्मूले से हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो, i बराबर अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 log m बटे n मतलब log 2 माइनस log 1 प्लस tan x। ठीक है, ये हो गया आपका dx। अब क्या करो, समाकलन के सिंबल का इसमें गुणा करो, dx का इसमें गुणा करो, यानी इधर से समाकलन का सिंबल इन दोनों में चिपक जाएगा और इधर से dx इन दोनों में चिपक जाएगा। तो चिपका दीजिए ना, लेट मत कीजिए, चिपकाइए। i इक्वल टू अपर लिमिट देखो π/4 था, मैंने π/2 लिखना शुरू कर दिया, π/4 है ना, तो π/4 ही रहेगा। दिल गलती कर बैठा, हाँ, दिल गलती कर बैठा, हाँ। तो ये हो जाएगा log 2 बेस ई dx माइनस अपर लिमिट π/4 बेस लोअर लिमिट 0 और log 1 प्लस tan x dx और बेस ई। अब मेरे मित्र, मेरे भाई, जरा ये बताना, ये जो आया इधर वाला ना, ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है, ये i का वैल्यू है। देखो i का वैल्यू कैसे पता चलेगा, दिखा रहा हूँ। देखिए, i बराबर वही चीज़ है ना, ध्यान दीजिए, i बराबर यही तो है, क्वेश्चन ही तो है, ये क्वेश्चन ही तो i है। बोलिए, ये आपका क्वेश्चन ही i है। ठीक है, i का मान ये क्वेश्चन ही है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसकी जगह पर लिख देंगे i। क्या करेंगे, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, i। जिसको मैंने घेरा है इसकी जगह पर क्या लिखना, i। बाकी सब उतार दीजिए, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log 2 बेस ई dx माइनस i।
किसकी जगह पर आया, इसकी जगह पर, ठीक है ना। इतने बड़ी चीज़ का मान क्या, आई है। तो अब ये माइनस आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आई, और यहाँ पर पहले से प्लस आई है, बराबर अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log 2 बेस ई dx। ठीक है, आई में आई जोड़ेंगे 2i हो जाएगा ना, बोलिए i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i, i प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i, बराबर अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 log 2 बेस ई। log 2 इसमें कहीं पर x है ही नहीं, तो यानी ये अचर पद है। अचर पद को गुणांक के रूप में शुरुआत में ले लेंगे। 2i बराबर पहले लिख लो log 2 बेस ई अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचा देंगे, 1 dx, और 1 का समाकलन करके लिख देना अगले लाइन में। 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है ना। तो 2i बराबर log 2 बेस ई, 1 का समाकलन x हो गया, अपर लिमिट यहाँ आ गया, लोअर लिमिट यहाँ आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2i बराबर log 2 बेस ई, x के स्थान पर एक बार ऊपर वाली लिमिट π/4, देखिए π/4 रहेगा, बार बार π/2 आ जा रहा है, π/4 है ना, x के जगह पे π/4 माइनस एक बार 0, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, केवल π/4 लिखिए। तो 2i बराबर π/4 को शुरुआत में ले लो, π/4 log 2 बेस ई। ठीक है, अब क्या करोगे, जे वाला 2 यहाँ ले जाओगे 4 के पास, तो 2 जाएगा 4 के पास, गुणा कर देगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, i बराबर π/8 log 2 बेस ई। ये क्या है, यही राइट हैंड साइड है। इतना बड़ा सवाल किया आपने, तब जाकर के पूरा नंबर आपको मिला। और ये वीडियो पूरा देखना मेरे भाई, 2 बार देखना, एक बार तुरंत देख लो, फिर एक बार कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्व करना, जब सवाल फंसे तो फिर वीडियो प्ले करो। पढ़ाई ऐसे होती है, पढ़ाई ऐसे नहीं होती कि दिन भर वीडियो देखे जा रहे हो, मेरा चाहे किसी और का, और अपने से जब करने बैठे तो दिमाग और भाव सिकोड़ रहे हो। तो काफ़ी लंबा सवाल है, काफ़ी मज़ेदार भी है। तो इतना ज़्यादा शानदार तरीके से समझाने के बावजूद अगर आप में से किसी को नहीं समझ में आया, तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो कॉल बैच में आ जाना। तुम्हें हर एक लाइन तुमसे पूछ के समझाएंगे, तुम्हारी हर एक मजबूरी का समाधान वहां पर ज़रूर हम करेंगे। कमेंट करो ताकि मैं समझ सकूं कि आप कितना समझ रहे हैं। चलो अगला सवाल अब आ गया हमारे सामने, स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो, मज़ेदार तरीके से इसको हम लोग करते हैं। स्क्रीन पर x sin x बट्टा में 1 + cos² x। तो पहले लिख लो बेटा x sin x बाई 1 + cos² x dx। अब ये 8 नंबर का सवाल है, कितने नंबर का, 8 नंबर का। ठीक है, चलो तो इसको भी आई मान लो, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, जहाँ पर x है वहाँ पर ऊपर वाली पाई माइनस x लिख देंगे, यानी प्रगुण 4 इसमें भी लगाएंगे। x के स्थान पर क्या लिखेंगे, पाई माइनस x, फिर साइन पाई माइनस x बटे में 1 + cos² पाई माइनस x dx। ठीक है, ये आपका क्या था ऊपर वाला, ये इक्वेशन नंबर 1 था। ठीक है, अब क्या करोगे मेरे बाबू, मेरे सोना, ध्यान दो ना, अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 साइन, ये तो जैसे है वैसे रहने दो, पाई माइनस x को जैसे है वैसे रहने दो, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन x बटे 1 + cos 180 माइनस x माइनस cos x स्क्वायर के नाते हो जाएगा, फिर से प्लस cos² x dx। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 को और 2 को जोड़ दो। जब जब प्रगुण 4 लगता है तो ज़्यादातर मामलों में जोड़ा ही जाता है। ठीक है, तो जोड़ देते हैं। समीकरण 1 + 2 से i में i जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 2i इक्वल टू अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, इसे लिख लेते हैं x sin x बटे 1 + cos² x dx
प्लस इसमें भी अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, और इस बार है पाई माइनस एक्स साइन एक्स, पाई माइनस एक्स ब्रैकेट में इंटू साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ तक आ गए आप, ठीक है ना। और डी एक्स लगा दिया। अब धीरे धीरे मामला आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या होगा, मामला आगे बढ़ेगा। तो आगे अब बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। देखो 2i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0 ऐसे रहेगा। नीचे देखो इसका हर और इसका हर आपस में बराबर है, तो लघुत्तम लेंगे, सिर्फ एक ही होगा। अंश में अंश को जोड़ देंगे, यानी x साइन एक्स में जोड़ देंगे पाई माइनस एक्स साइन एक्स, और ये लास्ट में रख जाएगा dx। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, ध्यान दो, 2i जहाँ पर है वहीं रह जाएगा। अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, साइन एक्स और साइन एक्स को कॉमन ले लो। साइन एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर x प्लस पाई और माइनस एक्स। साइन एक्स को कॉमन लेके यहाँ शुरू में लिख करके मैंने लास्ट में लिखा, और नीचे क्या है 1 प्लस काश स्क्वायर एक्स। समझ गए बेटा। अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, कट जाएगा तो काट दो, रोको मत, काट दो। 2y इक्वल टू अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, पाई एक्स एक्स कट गया, क्या बचा पाई साइन एक्स और नीचे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। अब मामला यहाँ पर आके फंस गया, तो अब क्या करेंगे, टी मान लेंगे, प्रतिस्थापन द्वारा लगा देंगे। फिर कास एक्स को मान लिया हमने क्या, टी, अवकलन करेंगे माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी टी, ये माइनस उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 2i इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगा, लिमिट चेंज करना बता दे रहा हूँ आपको। देखिए जब x बराबर पाई तब t बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर पाई तो t बराबर -1, जब x बराबर 0 तब t बराबर +1। ठीक है, तो यहाँ पाई पर -1 और 0 पे +1, और वो रहेगा पाई साइन एक्स डी एक्स का मान माइनस में डी टी बटे 1 प्लस काश एक्स का मान टी, टी का स्क्वायर। इस माइनस को शुरुआत में ले लो, 2i बराबर माइनस अपर लिमिट -1 लोअर लिमिट +1 और 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे देखिए और भी क्लियर हो जाएगा आपका। देखो 2i इक्वल टू, ये माइनस जहाँ है वहीं रहेगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी, tan इनवर्स टी। अब अपर लिमिट यहाँ आ गया, लोअर लिमिट यहाँ आ गया। 2i इक्वल टू माइनस, अब अपर लिमिट रख दो tan इनवर्स -1, माइनस चिन्ह लगा के लोअर लिमिट रखते हैं tan इनवर्स 1। ठीक है, तो 2i इक्वल टू माइनस बाहर है, और ये हो जाएगा tan कितने का वैल्यू 45 का, लेकिन -45, और ये कितने का वैल्यू 45 का, ये भी है +45 है। ये +45 लिखेंगे, यहाँ माइनस चिन्ह था लिख दिए, ये -45 का है तो -45 लिख दिए हम। ठीक है, तो अब आगे देखो बेटे, 2y इक्वल टू, ये दोनों माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, पाई/4, ये 2π/4 होगा, -π/4 -2π/4, ये दोनों माइनस मिल के प्लस हो गया, और 2 से 4 कट जाएगा, π/2 आ जाएगा। 2 से 4 काटेंगे तो 2 दूना 4, π/2 आ गया, और दोनों माइनस मिल के प्लस हो गया। ये वाला 2 यहाँ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, i बराबर π/4। ठीक है, ये हुआ आपका आंसर, i बराबर क्या हो जाएगा, π/4। एक चीज़ छूट गया है, शुरू से ही एक चीज़ छूटा है, ध्यान से देखिएगा, शुरुआत से ही छूट गया है। ये जो पाई है ना, ये पाई, ये देखो यहाँ भी पाई है, और इसी लाइन से छूट गया, तो पाई हमारा यहाँ हरदम शुरुआत में रहेगा। पाई हमारा हमेशा यहाँ भी रहेगा, शुरुआत में, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, और पाई का पाई में गुणा होगा π²/2, π²/4। ठीक है, तो ये पाई छूट गया था लिखने में। देखो बेटा, ऐसी गलतियाँ बहुत होती हैं, बच्चों से तो और ज़्यादा होती हैं, टीचर से 100 बार में 1-2 बार होगा,
बच्चों से 100 बार में से 50 बार गलती ही होगा। तो बच्चों को ज़्यादा मेहनत करना, बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू।